नमस्कार। यह इंडिया में आपका स्वागत है। सदानंद स्वामी जी एक सिद्ध योगी हैं। स्वामी जी काफी समय तक ब्रजभूमि में रहे हैं और अनेक वर्षों तक हिमालय में रहकर साधना भी करते रहे हैं। हिमालय में अपनी साधना के लिए स्वामी जी ने ग्वालदम का चुनाव किया था। ग्वालदम को बहुत से लोग ग्वालधाम भी कह देते हैं। ग्वालदम में स्वामी जी एक पाषाण गुफा में अनेक वर्ष तक रहकर योग साधना करते रहे हैं। आपका हम अपने चैनल में बहुत ज़्यादा स्वागत करते हैं और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आती हो तो उसे लाइक ज़रूर करें। आपके लिए काफ़ी मेहनत से सच्ची घटनाएं खोज कर लाते हैं। अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तो शुरू करते हैं। ग्वालदम उत्तराखंड का एक बहुत ही सुरम्य स्थल है। इसके लिए कर्णप्रयाग से बस बदल कर जाना पड़ता है। कर्णप्रयाग बद्री धाम के रास्ते पर एक मुख्य पड़ाव है। आजकल ग्वालदम तक हमारे देश के बहुत से भी पर्यटक भी जाने लगे हैं, किंतु कुछ वर्ष पहले तक वहां केवल पश्चिमी पर्यटकों की ही पहुंच रहती थी। अब भी वहां जाने वाले अधिकांश पर्यटक पश्चिमी देशों के ही होते हैं। पश्चिमी लोगों के वहां तक पहुंचने के पीछे कई कारण रहे हैं, जिनमें एक तो बहुत ही मुख्य है। ग्वालदम की हरित घाटियां और हिमाच्छादित पर्वतीय चोटियां ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों को बहुत लुभाती थीं। इसलिए अक्सर ब्रिटिश शासन के अधिकारी गर्मियों के दौरान समय काटने वहां चले जाते थे। इसी से वह स्थान प्रमुख पर्यटक केंद्र बन गया। इसी दौरान कोई 60 साल पहले ग्वालदम के पास स्थित रूप कुंड में एक ब्रिटिश पर्यटक को हजारों मानव कंकाल दिखाई पड़ गए। इन नर कंकालों के संबंध में जब उसने बाहरी दुनिया को बताया तो ग्वालदम एकाएक पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। रूप कुंड में पाए जाने वाले नर कंकालों के रहस्य को सुलझाने का प्रयास निरंतर चलता रहा। फिर भी वहां का रहस्य अभी तक रहस्य ही बना हुआ है। पिछले 50 सालों के दौरान हजारों नरकंकालों को शोध के नाम पर विदेशी पर्यटक यहां से खोज कर अपने साथ ले जा चुके हैं। इसी संबंध में विदेशी पर्यटक यहां खिंचे चले आते हैं। विदेशी और भारतीय दल के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि रूपकुंड के आसपास जो नरकंकाल बिखरे पड़े हैं वह कम से कम 1500 वर्ष पूर्व के हैं और भारतीयों के ही हैं। इनमें से अधिक कंकाल 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के हैं। रूपकुंड झील में कई कंकाल तो इतनी सही हालत में प्राप्त हुए हैं कि उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि 1500 साल पुराने होंगे। दरअसल चमोली जिले में स्थित ग्वालदम का स्थानीय कुमायूं क्षेत्र के लोगों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं पर कुमायूं मंडल की सबसे प्रसिद्ध नंदा देवी विराजमान है। नंदा देवी की महिमा तो जगत प्रसिद्ध रही है। कुछ समय पहले तक नंदा देवी पर नर बलि चढ़ाने की प्रथा रही है, किंतु अब ऐसा नहीं होता। फिर भी यहाँ के लोक गीतों पर नंदा देवी की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। नंदा देवी जिस पर्वत शिखर पर विराजमान है वह पर्वत साल के अधिकांश महीने बर्फ की कई फीट मोटी चादर से ढका रहता है। यहाँ जाने के रास्ते साल में केवल 2 महीने के लिए ही खुलते हैं, सितंबर और अगस्त में। यद्यपि इन दिनों वहां बर्फ के तूफान आ जाने का डर निरंतर बना रहता है। इसी अवधि के दौरान नंदा देवी मंदिर में एक उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर नंदा देवी प्रसन्न रहती हैं तो उत्सव का वह पर्व शांतिपूर्वक गुजर जाता है, अन्यथा नंदा देवी अपनी अप्रसन्नता अनेक रूपों में दिखाकर यात्रा में व्यवधान खड़ा कर देती हैं। कुमायूं मंडल में नंदा देवी की प्रसन्नता के लिए 2 तरह के मेले लगते हैं। नंदा देवी का एक त्योहार तो प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। आजकल इस उत्सव के समय 4 सींग वाली एक विशेष भेड़ को विशेष तौर से तैयार करके नंदा देवी के पास भेजा जाता है। यह भेड़ फिर वापस लौटकर नहीं आती है। ऐसा कहा जाता है कि 10वीं शताब्दी तक नंदा देवी वाला यह ग्लेशियर तिब्बत जाने वाले राहगीरों का एक मुख्य पड़ाव हुआ करता था। रूपकुंड में पाए गए नरकंकाल उन्हीं यात्रियों के हैं। नंदा देवी में अब भी ऐसी अनेक पाषाण गुफाएं देखने को मिलती हैं जिनमें सिद्ध योगियों को साधना करते हुए अब भी देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों में भी यहाँ के सिद्ध योगियों को लेकर अनेक किस्से और कहानियां सुनने को मिल जाते हैं। सदानंद स्वामी भी यहाँ की एक गुफा में अनेक वर्ष तक रहकर साधना करते रहे। ग्वालदम में अब भी ऐसे लोग सहज ही मिल जाते हैं जिनका संबंध सदानंद स्वामी के साथ रहा है और जिन्होंने स्वामी जी के अनेक चमत्कार देखे हैं। सदानंद स्वामी जी अच्छे पढ़े लिखे हैं। उन्होंने डॉक्टरेट किया है। पहले वह इलाहाबाद में कई वर्ष तक शिक्षक का भी काम करते रहे। फिर एकाएक उनके जीवन में विरक्ति हो गई और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वह बनारस, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए आखिर में ग्वालदम पहुंच गए। ग्वालदम की प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन कुछ इस तरह मोह लिया कि वह वहीं के होकर रह गए। यहीं पर उन्होंने अपने गुरु से साक्षात्कार करने का अवसर मिला और यहीं पर रहकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार भी किया।
स्वामी जी के भक्तों और शिष्यों का ऐसा विश्वास है कि अगर उनके हाथ का एक सूखा फूल भी मिल जाए तो उसी से उनके बिगड़े हुए काम स्वतः ही सुधरने लग जाते हैं। स्वामी जी भी अनेक तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे हैं। कभी कभी स्वामी जी अपने पास आए लोगों को किसी वृक्ष की पत्तियां या बेल की जड़ भी देते हैं। इस बेल की चाय बनाकर पीने से ही उनके सभी रोग ठीक होते देखे गए हैं। स्वामी जी जिनके सिर पर अपना हाथ रख देते हैं उस आदमी का तो जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। स्वामी सदानंद जी शंकराचार्य मत से दीक्षित संत हैं। वह तंत्र मंत्र साधना में गहरी आस्था रखते हैं। स्वयं स्वामी जी ने भी अनेक मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त कर रखी हैं। स्वामी सदानंद जी पर मां भगवती त्रिपुर सुंदरी की विशेष अनुकंपा रही है। स्वामी जी का भी यही कहना है कि साधना के क्षेत्र में मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वह सब मां भगवती की ही कृपा से संभव हो पाया है। मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा दृष्टि से ही दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हुए भी मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं आई। यहां भी मैंने राजसी ठाट का ही सुख लिया है। मैं स्वेच्छा से कुछ नहीं चाहता, पर मां स्वयं मेरे ऊपर इतनी ज्यादा कृपा दृष्टि कर देती हैं कि मुझे किसी तरह का कोई अभाव नहीं होता है। स्वामी सदानंद जी ने अपनी जवानी के दिनों में इलाहाबाद में रहकर शिक्षण का कार्य करते थे, परंतु उनका मन शिक्षण और घर गृहस्थी के कामों में बहुत कम और पूजा अर्चना तथा तीर्थों के दर्शन में अधिक लगता था। 4 वर्षों के भीतर ही उन्होंने 100 से अधिक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर लिए थे। अपने तीर्थाटन के दौरान वह आसाम के कामरूप जिले में मां कामाख्या के दर्शन करने भी गए। कोलकाता जाकर उसने दक्षिणेश्वर स्थित मां काली के भी दर्शन किए। वह उत्तर में जम्मू स्थित मां वैष्णो देवी के दरबार में भी आए, किंतु उन्हें कहीं भी आत्मिक शांति नहीं मिली। उनका मन घर में भी नहीं लगता था, इसलिए उन्हें कई बार हिमालय जाकर गुरु की खोज करनी चाहिए। अपनी हिमालय यात्रा के दौरान ही उन्हें अज्ञात दिशा से निर्देशन प्राप्त हुआ और वह उसी आत्म प्रेरणा के सहारे उत्तराखंड स्थित ग्वालदम पहुंच गए, जहां के नैसर्गिक वातावरण ने उन्हें कुछ ऐसा मोहित किया कि वह फिर वहीं के होकर रह गए। यहीं से उनकी संन्यास की यात्रा शुरू हुई। यहीं पर रहकर उन्होंने मंत्र और तंत्र साधनाएं संपन्न की। तंत्र की दीक्षा उन्हें कृष्णानंद अघोरी जी से प्राप्त हुई। कृष्णानंद अघोरी तंत्र के बड़े सिद्धस्थ माने जाते हैं। कर्णप्रयाग के पास एक महाश्मशान में अनेकों वर्षों से अघोर साधना वो करते रहे हैं। वह अवघड़ संप्रदाय से संबंध रखते हैं, किंतु उनकी भगवान कृष्ण पर गहरी श्रद्धा है, इसलिए वह अनेक वर्षों से लगातार श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा आते रहे हैं। कृष्णानंद जी अघोर पंथ से दीक्षित तो अवश्य हैं, लेकिन वह तंत्र से संबंधित उन वामाचार क्रियाओं से लगभग दूर ही रहते हैं जिन्हें आज के समय एक अघोरी अपनी सबसे मुख्य पहचान बनाए रखता है। वह तो अवघड़ होकर भी नाथ योगियों द्वारा अपनाई जाने वाली हठ योग की साधना और श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर आत्म साक्षात्कार करते रहते हैं। ग्वालदम के आगे ही नंदा देवी का सदियों पुराना मंदिर है। इस मंदिर और उसकी देवी के कई प्रसंग उन्होंने बचपन से ही सुन रखे थे। उनके मन में भी नंदा देवी के दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा थी। जब वह ग्वालदम में जाकर रहने लगे तो उन्हें नंदा देवी के अनेक प्रसंग सुनने को मिले। नंदा देवी के प्रसंग सुनकर उन्हें बहुत ही शांति और आनंद की अनुभूति मिलती थी। स्वामी सदानंद जी ने जोशी मठ स्थित शंकराचार्य के मठ के तत्कालीन शंकराचार्य से मंत्र दीक्षा भी प्राप्त की है और उनके सानिध्य में रहकर अनेक तंत्र और मंत्र साधनाएं संपन्न की हैं। जोशी मठ के शंकराचार्य मठ में भी वह 3 वर्ष तक रहे। इस दौरान बीच बीच में उन्होंने कम से कम 5 बार नंदा देवी के दर्शन करने का प्रयास किया, किंतु वह अपनी आराध्य मां के दर्शन करने में एक बार भी कामयाब नहीं हो सके। जब भी वह नंदा देवी की यात्रा पर निकलते तब या तो वहां का मौसम एकाएक खराब हो जाता था या उनके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती जिससे उन्हें अपनी यात्रा का कार्यक्रम रद्द करना पड़ता। वैसे भी नंदा देवी की यात्रा साल में केवल एक बार कुछ दिनों के लिए ही संभव हो पाती है। साल के शेष महीनों में यहाँ का मौसम प्रतिकूल बना रहता है। यात्रा वाले दिनों में भी कब धूप खिल जाए, कब बर्फ का तूफान उमड़ जाए, पता नहीं चलता। इसलिए अब तक नंदा देवी की यात्रा को उत्तराखंड की सबसे दुर्गम यात्रा माना जाता रहा है। बहुत भाग्यशाली लोग ही अपने जीवन में नंदा देवी के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाते हैं। सदानंद स्वामी पहले ग्वालदम में ही अपना एक आश्रम बनाना चाहते थे, लेकिन फिर अचानक उनका हिमालय की इन बर्फीली पहाड़ियों से मोह भंग हो गया और वह घूमते हुए मथुरा चले आए। मथुरा में अनेक वर्ष तक दंडी स्वामी की तरह इधर उधर घूमते रहे। ब्रज में रहकर स्वामी जी को लगा कि अब उन्हें साधना के साथ साथ लोगों की परेशानियां दूर करने की सेवा में भी जुट जाना चाहिए। मथुरा में स्वामी जी ने अपना पहला पड़ाव वृंदावन में डाला, लेकिन वृंदावन की भीड़ भाड़ उन्हें रास नहीं आई।
वह यहां भी हिमालय जैसा एकांत और निस्तब्धता चाहते थे। अतः वृंदावन छोड़कर वह ब्रिज में अन्य स्थानों पर घूमते रहे। घूमते घूमते ही एक दिन बरसाना पहुंच गए। बरसाना के पास स्थित चिकसौली गांव का गहवर वन उन्हें खूब भाया, तो उन्होंने अपना नया ठिकाना इसी गहवर वन को बना लिया। गहवर वन के सूखे पहाड़ों में उन्हें वही निस्तब्धता का अनुभव हुआ जैसा वह ग्वालदम में अनुभव करते थे। यद्यपि यहाँ के पहाड़ सूखे, उजड़े और वृद्ध जैसे निर्जीव अनुभव होते हैं, क्योंकि इन पहाड़ों पर न तो ठंडक है न ही हिमालय जैसी हरियाली। यहाँ तो साल के अधिकांश दिन उष्णता से ही भरे होते हैं, किंतु स्थानीय लोग बहुत ही मिलनसार हैं। गहवर वन की स्थित पहाड़ की चोटी पर एक मंदिर है जिसे मोर कुटी के नाम से जाना जाता है। अब तो यह स्थान एक बड़े आश्रम का रूप ले चुका है, पर कुछ वर्ष पहले यहाँ एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। इस मोर कुटी के नीचे एक प्राचीन गुफा है जो कई मीटर गहरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस गुफा में बैठकर अनेक सिद्ध साधक साधना करते रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि पहले जो यहाँ संत रहते थे वह साधना में इतनी उच्च स्थिति को प्राप्त कर चुके थे कि जब भी वह अपनी आराध्य श्री राधे और कृष्ण की आराधना में तल्लीनता से बैठते तो ये युगल जोड़ी स्वयं आकर स्वामी जी के हाथ से मक्खन और मिश्री का भोग स्वीकार करती थी। चिकसौली गांव और गहवर वन में अब भी ऐसे अनेक संत मौजूद हैं जिन्होंने मोर कुटी पर घुंघरुओं, मृदंग, ताल, मजीरा आदि की आवाज को अपने कानों से सुना है। इसलिए ऐसा विश्वास किया जाता रहा है कि मोर कुटी पर स्वयं राधा कृष्ण अपने ग्वाल वालों और सखियों के साथ आकर रासलीला किया करते थे। उनके दर्शन तो स्वामी जी को ही हो पाते थे, किंतु उनके घुंघरुओं से उठती ध्वनि कभी कभार किसी भाग्यशाली को सुनाई पड़ जाती थी। उन्हीं स्वामी जी ने इस कुटी में मोर पंख एकत्रित करके एक कुटिया बनाई थी और उसमें श्री कृष्ण की एक पाषाण प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी की थी। तभी से इस कुटिया को मोर कुटी के नाम से जाना जाने लगा। स्वामी जी के द्वारा प्रतिष्ठित की गई पाषाण की प्रतिमा अब भी वहीं पूजी जाती है। मोर कुटी से नीचे जब गहवर वन की तरफ उतरते हैं तो रास्ते में अनेक छोटी छोटी कुटियां पड़ती हैं। यद्यपि वर्तमान में इनमें से अधिकांशतः कुटियां या तो जीर्ण शीर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुकी हैं या फिर उन पर गांव के लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। लेकिन कुछ समय पहले तक इन कुटियों में अनेक साधक किया करते थे। उनमें से तो कुछ सिद्ध श्रेणी के संत थे जिन्हें अपने परम आराध्य श्री राधे कृष्ण के नित्य विहार के दर्शन होते रहते थे। स्वामी सदानंद जी ने भी ग्वालदम से आकर यहाँ की एक जीर्ण शीर्ण पड़ी हुई कुटी को ही अपना निवास बनाया, किंतु उन्हें वह कुटिया भी रास नहीं आई। अभी गहवर वन में आए हुए उन्हें 1 महीना भी नहीं हुआ था। एक दिन उनके ध्यान के दौरान अपनी आराध्य माँ का आदेश मिला कि तुम्हें यह कुटिया का त्याग करके नीचे गहवर में निवास करना चाहिए। वहां एक अज्ञात स्थान को प्रकाश में लाना है। इस आदेश के बाद स्वामी जी ने वह कुटी त्याग दी और नीचे गहवर वन में आकर एक खुली जगह पर पेड़ के नीचे निवास करने लगे। उन्हें गहवर वन स्थित कुंड के पीछे की तरफ मान मंदिर वाली पहाड़ी के नीचे जो गहरी लताओं वाला निर्जन क्षेत्र है उसमें निवास करने का निर्देश मिला था। तब उसके अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। सदानंद स्वामी जी को स्वप्न में उस वन क्षेत्र के नीचे मिट्टी से ढका हुआ एक रास मंडल यानी कंक्रीट पत्थर से बना हुआ पक्का चबूतरा दिखाई पड़ा। ब्रज में इस प्रकार के रास मंडल आमतौर पर राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। सदानंद स्वामी जी को इसी रास मंडल को प्रकाश में लाने का आदेश प्राप्त हुआ था, इसलिए वह अगले दिन से अपने कार्य में जुट गए। उन्होंने सबसे पहले उस वन क्षेत्र से लताओं को थोड़ा हटाकर उनके मध्य एक सकरा रास्ता तैयार किया ताकि उसके अंदर पहुंच सके। फिर उस रास्ते के द्वारा अंदर प्रवेश करके एक निश्चित स्थान पर जाकर मिट्टी हटाने के प्रयास में लग गए। वह रोज उस पर से मिट्टी हटाते, साथ ही उनका यह भी प्रयास रहता कि उस वन क्षेत्र को कोई नुकसान न पहुंचे। 1 सप्ताह का समय गुजर गया, किंतु उन्हें कोई रासमंडल दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन अगले ही दिन उनकी मेहनत रंग लाई। खुदाई शुरू करने के 8वें दिन ही उन्हें मिट्टी के नीचे झांकता हुआ रासमंडल दिखाई पड़ा तो एकाएक झूम उठे और इस तरह उनका स्वप्न या आत्मदर्शन सार्थक सिद्ध हुआ।
मिट्टी के नीचे लगभग 5 फीट की गहराई से एक पक्का चबूतरा निकलकर सामने आया। इस रास मंडल की जानकारी गांव के बड़े बुजुर्गों की बात तो दूर, गहवर वन के क्षेत्र में रहने वाले पुराने संत महात्माओं तक को नहीं थी। इसलिए रास मंडल के प्रकटीकरण की यह बात शीघ्र ही चिकसौली गांव के आसपास के गांवों तक तीव्रता से फैल गई। उस रास मंडल के दर्शन के लिए वहां लोगों की भीड़ एकत्रित होने लगी। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रास मंडल होने की बात बिल्कुल भी उन्हें मालूम नहीं थी। बचपन में ऐसा सुना जरूर था कि यहाँ से कभी कभार घुंघरुओं की आवाज आती है। ऐसी मान्यता थी कि जो सज्जन श्रद्धा भाव से के साथ उसके अंदर दिन के 40 दिन तक निरंतर गाय के घी से निर्मित दीपक जलाकर श्री कृष्ण गोविंद वासुदेवाय नमः के नाम का अखंड मंत्र का 108 जाप कर लेता है, उसकी हर तरह की परेशानियां स्वतः ही कुछ दिनों में दूर हो जाती हैं। इस साधना मात्र से व्यक्ति अपनी सभी कामनाएं पूर्ण कर लेता है। संभव है कि वर्षा के दिनों में पहाड़ के से पानी के साथ जो गाद गिरती रही थी, उसी ने धीरे धीरे उस रास मंडल को मिट्टी की परत से ढक दिया हो तथा लताओं के उसके ऊपर आच्छादित हो जाने से लोगों ने उसके अंदर जाना छोड़ दिया हो। गहवर वन में बंदरों का आतंक भी पुणे से ही रहा है। बहुत लोग तो बंदरों के भय से ही गहवर वन के कुंड में नहाने से डरते हैं। बंदरों की उपस्थिति में लताओं के सघन कुंज में प्रवेश करना तो और भी मुश्किल है। संभवतः बंदरों के डर से भी लोगों ने वहां धीरे धीरे जाना छोड़ दिया हो तथा रास मंडल पर हर साल मिट्टी की परतें चढ़ती रही हो, पर रास मंडल पर पूजा अर्चना और दीपक जलाने की परंपरा स्मृति में ही शेष रह गई हो। स्वामी सदानंद जी ने जब से रास मंडल को पुनः प्रकाश में लाया, तब से लोगों में पुनः इस रास मंडल का आकर्षण बढ़ गया और फिर से लोग वहां अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए घी का दीपक जलाने और भगवान श्री कृष्ण के श्री कृष्ण गोविंदाय वासुदेवाय नमः नामक अखंड मंत्र का जाप करने लगे। चिकसौली और उसके आसपास के अनेक गांवों में ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी अनेक तरह की परेशानियां केवल इस रास मंडल पर दीपक जलाने और श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप करने मात्र से ही दूर हो गई। गांववासी तो इस रास मंडल में गहरी श्रद्धा रखते हैं। सदानंद स्वामी जी का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस रास मंडल पर बैठकर श्री कृष्ण के महामंत्र का 40 दिन तक निरंतर जाप कर ले तो उसे स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं। तो यह थी रास मंडल की कथा गहवर वन के, जिसके कर्ता धर्ता स्वामी सदानंद जी थे प्रकाश में लाने के। तो आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली कहानी के लिए आप हमें आज्ञा दें। तब तक के लिए धन्यवाद।